यहाँ एक प्रतिनिधि माइक में बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो है एक अलग बात कर रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर कर रहे थे कि हिंदू अलग मुस्लिम अगर ये क्या बात चल रही थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी आप ही के मन से एक माइक लेके इस आवाज को निकाला गया था कि हिंदू मुस्लिम का ये सीन क्या? उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आप थोड़ा सा अपने कानों को भी वो कराइए। यहाँ पे टिंकू अरोड़ा पार्षद जो बैठे थे, यहाँ पार्षद दल बैठे थे और आप साइड में खड़े थे। उस समय आप पार्षद बनने हुए थे, पार्षद कहाँ गए थे उस समय आप क्यों नहीं मौजूद हुए? हम इसलिए मौजूद नहीं हुए कि हमारे पास पूरी तरह के आंकड़े नहीं थे। मैं देखिए, मैं कार्यकारिणी में सबसे पहला विरोध मैंने किया, उसके बाद टिंकू भाई आए। कार्यकारिणी में मैं हूँ, मैंने आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ, आप की बात तो सुनो, आप तो थे लेकिन पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर हो गई हो कि मैं पब्लिक से बढ़ गया हूं, तो खुदा के बाद पब्लिक ही है, यही बनाती है और यही बिगाड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त खड़े हैं सहारनपुर जनपद नगर निगम में और हमारे पीछे जो धरना चल रहा है, ये बात कर लेते हैं सीधे से मंसूर बदर साहब से और जान लेते हैं ये इस मुद्दे के बारे में। नवाई भाई, अब लियो फोटो जी। आज आप धरने पर बैठे हैं जीआईएस मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जीआईएस सर्वे तो काला कानून है। जिस तरह अंग्रेजों के टाइम में कानून आते थे, इस तरह का एक कानून बना दिया गया। एक गरीब मजलूम आदमी बिजली से तो पहले प्रताड़ित है कि स्मार्ट, फिर उसके बाद स्मार्ट मीटर, और अब ये जीआईएस सर्वे। जब 12.5% टैक्स बढ़ा दिया गया नगर और 32 गांव में, तो इसका क्या औचित्य है? आपने से बढ़ाया भी है तो कोई क्राइटेरिया तो होगा। आप 100 गुना 200 गुना कैसे बढ़ा दोगे टैक्स? जिसने ब्राइब दिया उसका आपने कम कर दिया, जिसने नहीं दिया उसका आपने टैक्स बढ़ा दिया। उस तमाम विसंगतियों के लिए ये काम करने वाला पार्षद दल आगे आया है और इंशाल्लाह आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसे इक़्तिदाम यानी इसका खात्मा हम ही करेंगे। हमें शासन प्रशासन में जाना पड़े, डीएम साहब के माध्यम से लखनऊ भेजना पड़े, मेयर साहब के माध्यम से भेजना पड़े। मेयर साहब इस बारे में हमारे साथ हैं। उनका भी कहना है कि ये टैक्स लागू, ये टैक्स में बहुत सारी विसंगतियां हैं, इन्हें ठीक होना चाहिए। मंसूर बदर जी, यहाँ पे टिंकू अरोड़ा पार्षद जो बैठे थे, यहाँ पार्षद दल बैठे थे और आप साइड में खड़े थे। उस समय आप पार्षद बनने हुए थे, पार्षद कहाँ गए थे उस समय आप क्यों नहीं मौजूद हुए? हम इसलिए मौजूद नहीं हुए कि हमारे पास पूरी तरह के आंकड़े नहीं थे। मैं देखिए, मैं कार्यकारिणी में सबसे पहला विरोध मैंने किया, उसके बाद टिंकू भाई आए। कार्यकारिणी में मैं हूँ और अनुपालन एजेंडा मैं आपको भी व्हाट्सएप डाल देता हूँ। अनुपालन में मेरे ही द्वारा जीआईएस सर्वे को निरस्त करने का बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया, मेरे ही माध्यम से। उसके बाद धरने प्रदर्शन हुए। अगर मैं ये कहूं, मैं ये इसमें काउंटर क्वेश्चन करूं कि मेरे क्वेश्चन के बाद दूसरे पार्षद क्यों बैठे? टिंकू भाई भी पार्षद है, जिम्मेदार पार्षद है, सम्मानित पार्षद है, अपनी बात रखने के लिए वो रख सकते हैं। उन्हें वो दिन सूट लगा, मुझे आज का दिन सूट लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पार्षद एक राय है, ये खत्म होना चाहिए। हाँ, अभी आपके यहाँ एक प्रतिनिधि माइक में बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो है एक अलग बात कर रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर कर रहे थे कि हिंदू अलग मुस्लिम अगर ये क्या बात चल रही थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी आप ही के मन से एक माइक लेके इस आवाज को निकाला गया था कि हिंदू मुस्लिम का ये सीन क्या? उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आप थोड़ा सा अपने कानों को भी वो कराइए। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता कहा गई थी जब पहले पार्षद दल बैठे थे, उस समय कहा हिंदू मुस्लिम कहा? आपको बताया तो भैया मैंने, आप मुझे लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ, आप ही की बात तो सुनो, आप तो थे लेकिन मौजूदा जो लोग हैं वो कहाँ थे उस समय? भैया, इन लोगों को कॉल कौन करेगा? हम ही लोग तो कॉल करेंगे ना। उन लोगों ने कॉल नहीं करा, वो खाली 14 या 10 या 5 या 6 पार्षद बैठ गए। अब ये जो लोग हैं, ये पब्लिक है, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये पब्लिक है, ये त्रस्त है, ये पीड़ित है। इसलिए आए ये लोग हमारे साथ कि ये जीआईएस सर्वे लागू नहीं होना दिया जाएगा। और दूसरी बात, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूं, मैं बिकावा पार्षद नहीं हूं, या मेरी जबान दूसरों के लिए नहीं है। मेरी 100% 24 घंटे आवाज पब्लिक के फायदे के लिए उठती है। और सहारनपुर नगर विधायक है, क्या उनको संसद में बात उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए। हर आदमी को उठानी चाहिए, हर आदमी को, हर प्रतिनिधि को उठानी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए। और तमाम विधायकों को, एमपी साहब को, तमाम लोगों को इस बात को उचित प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। ये देखिए, विधायक को कौन वोट दे रहा है? ये लोग वोट दे रहे हैं। एमपी को कौन वोट दे रहा है? ये लोग वोट दे रहे हैं। पार्षद को कौन वोट दे रहा है? ये वोट दे रहा है। पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर हो गई हो कि मैं पब्लिक से बढ़ गया हूं, तो खुदा के बाद पब्लिक ही है, यही बनाती है और यही बिगाड़ती है। तो सहारनपुर के पार्षद और सांसद को क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ ये कहना है तमाम विधायकों को और अपने सांसद साहब को। सांसद साहब ने कहा है कि मैं इसे लोकसभा में प्रश्न उठाऊंगा।
हमारे सांसद साहब से बात हुई, सांसद साहब ने कहा कि मैं आपके प्रश्न को, जीआईएस सर्वे को लोकसभा में उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। आपके माध्यम से मैं ये बात बता रहा हूं, मुझे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, वो उचित प्लेटफॉर्म पे वो बात वो खुद बताते हैं, लेकिन जब आपका प्रश्न है तो मैं बता रहा हूं कि सांसद साहब ने कहा है कि मैं इससे आई खासा मैं इसे उचित प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा, तो ये आश्वासन दिया है। अब तमाम विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, उन विधायकों से भी मेरी दरखास्त है, आए आगे बढ़े और इसी जीआईएस सर्वे का विरोध करें। देखिए, अगर ये पब्लिक हित में है बिल्कुल लागू कीजिए इसे, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो इसे बिल्कुल नहीं। मैं नगर निगम का ट्रस्टी हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि नगर निगम लॉस में जाए। मैं चाहूंगा कि नगर निगम के एसेट्स बढ़े, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि बिलाल भाई पे मैं 100 गुना टैक्स लगा दूं। टैक्स का कोई क्राइटेरिया होगा ना, टैक्स की कोई नॉर्म्स तो होंगी, उस नॉर्म्स पे लगा दे। तो ये तो सहारनपुर की पब्लिक इतनी शांत है, वो तो चुपचाप सारे टैक्स लेती है। तो सहारनपुर मेयर से क्या बातचीत चली है और क्या कहा? सहारनपुर मेयर साहब इस टैक्स के पक्ष में, ये जो विसंगतियां हैं उस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि टैक्स पारदर्शी हो। हमारी उनसे बात, जावेद भाई आ रही है, हमारी उनसे बात हुई, आई जावेद भाई, पार्षद जी जावेद भाई हैं हमारे, तो उनसे यही बात हुई। उन्होंने कहा, और कार्यकारिणी में बात हुई, बोर्ड में बात हुई, एक कमेटी तश्कील की गई है। नगर आयुक्त साहब बहुत गंभीर है, एनर्जेटिक है नगर आयुक्त, उन्हें हमने सारी बात बताई। हमारा यही मानना है कि तमाम पार्षद इसे उचित प्लेटफॉर्म पे रख के शासन से रद्द कराने का काम करेंगे। ये रहे हमारे साथ पार्षद मंसूर बदर जी, और जिन्होंने सारी की सारी बातें बताई हैं और बता रहे हैं सांसद महोदय से भी ये बात हुई है और वो लगातार जो है इसको सांसद में उठाने का काम करेंगे। मेरे साथ आप बन रही सेवा यूपी ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए। निशान।